नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए हिंदी अनिवार्य जो पेपर है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितने भी पेपर अभी चल रहे हैं सभी ज़िलों में अलग अलग, तो आपको जो भी पेपर मिल रहा है आपको ज़रूर देखना है। सारे जो आपका सिलेबस है वो सेम है, क्वेश्चन है थोड़ा सा अल्टरनेट हो रहे हैं, बाकी बहुत सारे पर्सन है सेम आपको ऐसे कैसे मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही पूरा पेपर को समझे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा 3.25 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब आपको पैराग्राफ है वो किसी का भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भारतीय मनुष्यों ने सृष्टि के चेतन जीव और जड़ प्रकृति का संयोग माना है। अब इसी प्रकार का अगर पेपर की मैं बात करूँ तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार से जो नेचर है उसके बारे में पैराग्राफ आपको पूछा गया था। तो ये तो आप आराम से कर लेंगे पढ़ के, आपको आप इतने समझदार हैं, ठीक है। इन पे तो अपन ज़्यादा फोकस क्या करें। यहाँ पे देखिए, विज्ञान के अनुसार जीवन क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये पैराग्राफ आपका हो गया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देना है। आज जीत की रात अभी पूरी होना शेष है। इसके बाद देखिए, ये पूरा दिया गया है पैराग्राफ। पहुरुए सावधान रहना जीवन मुक्ता डोर, खुले देश के द्वारा क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, ये वाला आपको करना है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी जो प्रश्न आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ देश की कौन सी बड़ी सुखद घटना की ओर संकेत कर रही है, कवि पहुरुए को दीपक और अनुबंधन के सम्मान बने रहने को क्यों कहता है। तो ये सब कुछ आप देखिए, पहुरुए सावधान रहा जीवन मुक्त डोर, ठीक है, खुले देश के द्वारा क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, जो भी है। अब यहाँ पे आपको अगला प्रश्न मिलता है आपको, जिसमें गद्यांश सॉरी आपका जो ग्रामर है उससे रिलेटेड है। दो मित्र छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, उनके बीच परस्पर संवाद जो चल रहा है, वार्तालाप, आप आराम से बता सकते हैं। दो मित्र छुट्टियां बिता के आए हैं, एक आप खुद को ले लीजिए, आप खुद को मान लीजिए कि मैं बाड़मेर का हूँ, एक दूसरा है जो कि प्रतापगढ़ का है, या फिर जयपुर का है, या फिर अजमेर का है। तो आप आपस में बात कर सकते हैं, वही बातें आपको लिखना है। इसके अलावा आप कर सकते हैं अपना प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार सभी कक्षाओं के लिए बता रखा है कि जो शुल्क मुक्ति वाली एप्लीकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछी जाती है। आप देख सकते हैं पेपर में आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 250 शब्दों में आपको निबंध का निर्माण करना है। मोबाइल फ़ोन वरदान और अभिशाप लगातार रिपीटेड है, आप पिछले पेपर देख लीजिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैं बताऊँ वही फॉलो कीजिए, आप खुद से भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन आपको चैनल पे मोस्टली जो आपका गाइडेंस है वो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है, काफ़ी बार ये लगातार आ रहे हैं। कोरोना वायरस को आपने देखा, ये पिछले साल भी आपका था। इसके बाद देखिए, अगला है आपका, यहाँ पे देखिए जल संरक्षण हमारा दायित्व, इसके ऊपर हो गया। इसके बाद देखिए खंड 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अति उपसर्ग लगाकर लिखी, मतलब अति उपसर्ग लगाकर एक शब्द है वो आपको लिखना है। तो आप कोई सा अति मतलब उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मूल शब्द मेरा बाद में आएगा, ठीक है, और उपसर्ग पहले आएगा। अब जैसे कि मैंने लगाया अति, ठीक है, अति प्लस अब इसके बाद आपको एक शब्द है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो अति सार अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अति मतलब ज़्यादा को बोलते हैं अपन, ठीक है, तो अतिसार हो गया यहाँ पे, ठीक है। और भी कोई शब्द आप क्रिएट कर सकते हैं। निम्न संज्ञा से विशेषण बनाना है। अब देखिए, पुराण है तो इसकी आपको क्या बनाना है, विशेषण बनाना है, मतलब इसकी विशेषता इसमें प्रकट करनी है। मनुष्य हो गया तो मनुष्य की विशेषता प्रकट करना है, ठीक है। तो विशेषता आपकी क्या बन जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है ये, ठीक है। जैसे पुराण हो गया, पौराणिक हो गया, ठीक है। तो मनुष्य है तो मनुष्य का जो गुण है वो क्या होता है, मानवता होता है, मानवता उसका गुण है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। निम्न वाक्यों ने परस्पर का परस्पर का प्रयोग करके लिखना है, मतलब ने है वो आपको इसमें यूज़ करना है। शीला खाना बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो परसर्ग है वो आपको ने का यूज़ करना है, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है, सीधा सीधा नाम लिखना है, 3 नंबर का है। तो रचना की दृष्टि से दोस्तों आपको बताना है, देखिए जो वाक्य हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, देखिए रचना की दृष्टि से होते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा और भी 3 प्रकार के होते हैं टोटल। यहाँ पे आपको पूछा है कि रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं उनके नाम आपको लिखना है। मेघ और जल के पर्यायवाची आप आराम से लिखते हैं। मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है आपका, बरसात का, बरसात कौन करता है आपका, बादल करता है। जल का तो आप लिख सकते हैं पानी, तीर, नौ, अम्बई, ठीक है। इसके बाद देखिए विलोम शब्द आपको लिखना है। प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुरानी बात हो गई, तो इसको अपन लिख सकते हैं नवीन, ठीक है। आस्तिक, आस्तिक का मतलब हो गया, और एक हो गया आपका नास्तिक। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इसके बाद देखिए निम्न शब्दों के अर्थ है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे अर्थ लिखना है,
एक आपको दिया गया है अनल और एक दिया गया है अनिल। अनिल का मतलब होता है आपका आग वगैरह, अनिल, ठीक है। ये आप देख लें थोड़ा, अगर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूँ तो आप इसको ध्यान रखना। जलज हो गया और एक जलद हो गया। जलज का मतलब क्या होता है और जलद का मतलब क्या होता है, जैसे बादल वगैरह हो गए, ठीक है। जलज जैसे कि आपका जल में खुद जो पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कमल वगैरह। इसके बाद देखिए निम्न मुहावरों के अर्थ है वो आपको लिखना है। काया पलट होना, काया पलट होने का आप कर सकते हैं, मतलब अचानक से कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई किसी की काया पलट हो गई, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो राम है उसने कॉपी में कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन टीचर के द्वारा उसकी काया पलट कर दी गई, मतलब उसको पास कर दिया गया। 9-2-11 होना, देखिए 9-2-11 का आप देख लेना, कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम चले थे उसमें ये प्रश्न आए थे आपके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 9-2-11 होने का मतलब था भाग जाना। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन है 20 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। दोस्तों मैं फिर से आपकी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पेपर आपके लग रहे हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में, उनको ज़रूर देखिए, जहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखिए, और भी चैनल आप ज़रूर फॉलो करें, उनको भी देखें। तो आपको जो 2-3%, अब मेरे पास दोस्तों मैंने एक पेपर बता दिया, इसके अलावा 2 पेपर और है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो भी प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको दोनों तीनों पेपर के जो भी क्वेश्चन है सारे अल्टरनेट आपको पता लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यह युद्ध भ्रष्ट ये किसके लिए और किस आशय से प्रयुक्त किया गया है। रसखान श्री कृष्ण की भूमिका में क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है ये। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिर मस्जिदों में, यहाँ पे ढूंढता है, लेकिन ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर है। यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम है वो क्यों उमड़ आया, जो बेल की कथा है वो पढ़ना है आपको। साबिर अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था, ठीक है, और क्यों रखा था। 2 बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में ही शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, पर्सन है ये। और ये जो आपका चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपका 4-5 नंबर का मिल जाएगा आपको। देखिए 3 नंबर का है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति का हमारे देश के लिए क्यों चुनौती कहा है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का, देखिए ये आपका 12वीं परीक्षा में ऐसे के बस से आ चुका है प्रश्न। महोदय वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का, ये भी आ चुका है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के सुझाव आपको देने हैं। और अंतिम जो आपके लाइनें हैं, रीढ़ की हड्डी, दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी है वो रट लेना, ऐसे के ऐसे छपने वाला है, अगर कल आपका पेपर है तो देख लेना। बाढ़ पीड़ितों के लिए ये हो चुका है, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भूख मिट्टी की, भोजन मीठा से क्या से, ये भी रिपीटेड पर्सन आप देख लेना भाई, ठीक है, ऐसे नहीं कहता मैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किन सामाजिक कुरीतियों को, देखिए मैंने बोला ना रीढ़ की हड्डी पार्ट को रट लेना, बेलों की कथा वाला रट लेना आराम से कम 10 नंबर तो इन दोनों पार्ट में हो जाएंगे। लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेलना पड़ा, ये भी रट लेना। मेरे संग की औरतें पार्ट में क्या बता रही है, तो इस पार्ट को भी आप पढ़ लेना। ये जो सारे पर्सन लास्ट वाले हैं ये आपके लगभग आपके देखिए कितने नंबर के होते हैं, मैं बात करूँ यहाँ पे 4 × 3, मतलब 3 आपको करना है 12 नंबर के। तो 12 तो ये हो गए, ऊपर के 4-5 और हो गए, आराम से आप 20-25 नंबर तो ये 4-5 जो 2-3 चैप्टर है उनमें से आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं अगले जो पेपर है आपका और भी इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग हिंदी वाला वो आपको देता हूँ मैं। इसके अलावा आपका और भी कोई कमेंट तो आप मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं जल्द आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।